Good morning, students. लास्ट लेक्चर से हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, एनडीए एग्जाम्पल, वही हम अभी आज भी चालू रखते हैं। The line making an angle of the line making an angle of minus 120 degree with x-axis is situated in the A first quadrant, B second quadrant, C third quadrant, और D है फोर्थ क्वाड्रेंट। Very nice, Shresh. Please explain.
Sir, minus 120 angle, this is the negative sign. हाँ आप सर ज्यावेळी निगेटिव्ह असते त्यावेळी क्लॉकवाईज हे होतं. बरोबर आहे. Yes, very good. Very nice, correct. See here, students. This is the coordinate geometry. ये x axis है, x dash, y, o y dash. ये एंगल -120 कब फॉर्म होता है? जब सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो. सीयर में अभी रोटेशन चल रहा है, देखो एंगल का इधर से 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक 90 प्लस ये 30, ये हो गया -120 डिग्री. +120 लेते तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आता? सेकंड क्वाड्रेंट में आता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है उसका. माइनस है, निगेटिव है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसका आंसर है सही सी, थर्ड क्वाड्रेंट. मैंने जो बुक्स की लिस्ट दी है वो जल्द से जल्द आप ऑनलाइन ऑर्डर करो आप, और स्टडी में लग जाओ. ज्यादा समय इसमें एक्सपांड उसमें एक्सपांड करना कुछ लाभदायक नहीं होता है. तो आज ही मैं तो कहूँगा, आज ही आप MFN पहली बुक ऑर्डर करवा दो. RD शर्मा की बुक अगर आप 10th के जो 12th जिन स्टूडेंट का हो गया है, आपके दोस्त हो, उनसे भी ले सकते हैं. लेकिन हर एक स्टूडेंट के पास इसकी कॉपी होना बहुत जरूरी है. हम जो ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो भी बुक में आपको दिखा देना चाहता हूँ. हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इसमें से अरिहंत पाथफाइंडर से डिस्कस कर रहे हैं. एक बुक एक रोल मॉडल होता है आपकी पढ़ाई के लिए. इसी में से मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ. जो नंबर होता है उसी में NDA 2012 के सेकंड एग्जाम में पूछा है. इसका पेज नंबर 140 है, 140. देखते हैं हम. 56 नंबर का एग्जाम्पल. What is the value of tan 5 degrees? ये भी क्लॉकवाइज इसमें है.
तो स्टूडेंट्स, इसमें आप जानते हैं tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो tan ऑफ, यस वेट, tan ऑफ माइनस 85 is minus tan 585। ऐसे 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 टू 225 आएगा स्टूडेंट्स। तो माइनस एज इट इज tan ऑफ, इसको लिखेंगे 360 प्लस 225। 585 से 360 सब्ट्रैक्ट किया 225 आता है। Then 585 can be written as 360 plus 25. Tan of 2 pi plus theta is tan theta होता है। ये फॉर्मूला है tan of allied angle का। 2 pi means 360, tan 360 plus theta tan theta होता है। माइनस साइन एज इट इज 225। अभी देखो 225 को आगे कैसे लिखेंगे? 180 plus 45। 225 can be written as 180 plus 45. Again tan pi plus theta plus tan theta होता है, क्योंकि ये ASTC रूल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये 0, 90, 180, 270, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है। माइनस एज इट इज ये tan 45। और आप जानते हैं माइनस एज इट इज tan 45 की वैल्यू थी 1, तो आंसर होगा -1। सर एक्सप्लेन वन। यस बोलिए। सर एक बार और एक्सप्लेन करो सर। ओके, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan -585 डिग्री? यस सर। आपके पास फॉर्मूला है tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। tan ऑफ -585 डिग्री इक्वल्स टू माइनस tan 585 डिग्री। यस इट इज सर। माइनस tan 360 प्लस 225। यस सर, इट कैन बी रिटन। और tan 225 आता है। अगेन 225 को 180 प्लस 45 रखेंगे आप, दैट इज tan 45। tan 45 की वैल्यू थी 1। माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। If sec alpha equals to 13/5, where 270 degrees less than alpha is less than 360 degree, sec alpha की वैल्यू है 13/5, then what is the value of sin alpha?
एंड अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में है. 270 is less than alpha is less than 360 means alpha lies in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ये आपके पास है ASTC रूल. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स. तो देखो स्टूडेंट्स, sec अल्फा है 13/5, तो cos अल्फा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 5/13 होगा. ओके, वेरी गुड. cos अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec अल्फा. तो sin अल्फा इक्वल्स टू √1 minus cos square alpha. ये फार्मूला है स्टूडेंट्स. sin alpha equals to √1 minus cos square alpha, that is √1 minus 5/13 का square, that is equals to √1 minus 25/169. 169 minus 25/169, that is 144/169. तो प्लस और माइनस आएगा 12/13. बट अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अल्फा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है. अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट गिवन है. गिवन दैट अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो साइन अल्फा नेगेटिव होगा, -12/13. फिफ्टी 59 नंबर का एग्जांपल 58 हमने देखा है पहले. इफ 4 sin square theta equals to 1, if 4 sin square theta equals to 1, where 0 is less than theta is less than 2 pi, how many values does theta take? How many values does theta take? A है 1, B है 2, C है 4, D does not exist.
तो स्टूडेंट देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1/4, साइन थीटा होगा प्लस और माइनस 1/2, साइन थीटा होगा प्लस और माइनस 1/2। तो देखो स्टूडेंट इसमें साइन 630 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 180 माइनस 30 दैट इज साइन 150 तो वहाँ पर 30 आएगा ना, 3 डिग्री की वैल्यू प्लस 1/2 होती है। साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन 30 आता है और ये माइनस 1/2 होता है। और साइन 180 360 माइनस 30 दैट इज माइनस साइन 30, ये 1/2 आता है, माइनस 1/2। तो थीटा की वैल्यू कौन कौन सी आ गई देखो, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये 150 डिग्री, ये 180 प्लस 30 210 डिग्री, 360 माइनस 30 दैट इज 330 डिग्री। क्योंकि +2 साइन जो है एएसटीसी के अनुसार फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव के लिए 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आया, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 दैट इज 150 और उसकी भी वैल्यू 1/2 आती है। अलाइड एंगल का 180 प्लस 30 लिया हमने, 180 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन 30 माइनस 1/2, 360 माइनस 30 दैट इज माइनस साइन 30 माइनस 1/2। तो 180 प्लस 30 210, 360 माइनस 30 330। तो ऑप्शन है सी। थीटा के 4 वैल्यूज है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। What is the value of sin 18 degree into cos 36 degree?
मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखवा दिए थे पूरे। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4 और cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है वेरी नाइस, करेक्ट, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। साइन 18 डिग्री की √5 - 1 √5 - 1/4 और cos 36 डिग्री की है √5 + 1/4। तो इनका प्रोडक्ट लेना है स्टूडेंट्स, देयरफॉर sin 18 degree into cos 36 degree is equals to √5 - 1/4 into √5 + 1/4। तो आप सब जानते हैं a minus b into a plus b is equal to a minus b into a plus b का एक्सपेंशन क्या होता है a square minus b square माइनस बी √5 - 1 और √5 + 1 है तो 5 - 1 upon 4 4s are 16। 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको। तो 5 - 1 4 हो गया अपॉन 4 का स्क्वायर, ये 4 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/4। आंसर स्टूडेंट्स 1/4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। If sin A equals to 2 upon √5 and cos B equals to 1/√10, where A and B are acute angles, where A and B are acute angles, then what is the value of A plus B? Then what is the value of A plus B? Solution देखो स्टूडेंट्स, A plus B
तो इसमें साइन और कॉस है, तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 18 डिग्री तो हम दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें साइन ए मालूम है तो कॉस ए निकालना पड़ेगा, और कॉस बी मालूम है तो साइन बी निकालना होगा। ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। लेट ए गिवन दैट ए एंड बी आर acute angles, given that मालूम है तो उससे हम साइन बी निकालेंगे। साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, that is 1 minus under root 1 by 10, that is 9 by 10, that is square root of 9 is 3 upon root 10। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, देयरफॉर sin a plus b equals to sin a, that is 2 by root 5, sin a into cos b, cos b दिया है 1 by root 10 प्लस cos a, cos a है 1 by root 5 into 3 by root 10। डिनोमिनेटर सेम है, इट इज 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 10। ये 5 अपॉन रूट 5 को हम क्या लिखेंगे, रूट 5 अपॉन रूट 10 लिखेंगे। 45 डिग्री आपने आंसर निकाला रोशन, लेकिन 45 डिग्री that is sin a plus b is 1 by root 2, that is equals to sin 45 डिग्री। और एक आंसर आता है इसका, sin 180 minus 45, that is sin 45, that is equals to 1 by root 2। 180 minus 45 that is sin 135 डिग्री। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, sin 135 का भी 1 by root 2 आता है, therefore a plus b is equal to 45 डिग्री और 135 डिग्री। a plus b is 45 डिग्री और 135 डिग्री।
Observe this example. I will give you 1 minute complete to you for watching and understanding this example number 61. आप समझ लीजिए, मैं पूरा एग्जाम्पल रिपीट करने वाला हूं.